अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टरनून से। आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको कौवा दिखाना चाह रही हूँ। वो इस वजह से हमारी अम्मी कहती हैं कि हमारे बड़े कहा करते थे जब भी खिड़की में कौवा बोल के जाता है कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आता है। ये भी तो शेर बन गया हमें। जब भी कोई कौवा बोल के जाता है कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आता है। और जब भी हमारे घर पे कोई ना कोई मेहमान आता है हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई मेहमान आ रहा है, क्योंकि कौवा इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के जाता है और फिर उसी दिन मेहमान ज़रूर आता है। और अगर जिस दिन ना चीखे उस दिन मेहमान ही नहीं आता। आप लोग भी नोट करिएगा। और आज मेरे पहली मरतबा इतने करीब से कौवे की वीडियो बनाई और कौवे ने वीडियो ही बना ली और कौवा भागा में नहीं, वरना मैं थोड़ा सा भी इसके करीब जाती हूँ ये उड़ जाता है। आप लोगों को पता है जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में तो फेवरेट चीज़ सबकी एक ही होती है, वो है फ़िश। ये हमारी है सुरमई सुरमई फिश, सुरमई फिंगर फिश। हाँ सुरमई फिंगर फिश। और ये जो फ़िश है हमने अपनी गली वाले अंकल से लिए, क्योंकि जो हमारे मछली वाले अंकल हैं वो हमारी गली में आते हैं, आवाज़ें निकालते हैं मछली ले लो मछली ले लो, तो हम लोग उनसे ही लेते हैं और वो अच्छी भी देते हैं। और इसी बात से मुझे एक बात याद आई, अम्मी याद है जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो कौन सा आदमी आता था? बच्चों के नाक कान छेदने वाला था। हाँ। वो आवाज़ें लगाता था, बच्चों के नाक कान छेदने वाला। तो हम बच्चों को डराया करते थे, वो आ गया, सब बच्चे भाग जाया करते थे, अम्मी अम्मी कौन आया। और हम इतना डरते थे ना। हाँ, और मेरी बहन के बच्चे भी बहुत डरा करते थे कि समझते थे कि बच्चों को पकड़ने वाला आ गया। और जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला वो बच्चों को पकड़ने वाला नहीं था, कान छिदवाने वाला था। तो अम्मी ने हमारे, जब हम बड़े हुए थे, थोड़े थोड़े से बड़े हुए थे, थोड़े थोड़े से बड़े मतलब कि ना जब 12-12 साल के हो गए थे तो मुनीब के साथ नहीं मेरे कान छिदवाए थे। अम्मी ने मेरे कान उसी से छिदवाया था, जाकर मुझे चला कि वो बच्चों को पकड़ने वाला नहीं है। आज से 2 साल पहले जब हम लाहौर गए थे तो हम सब यानी कि मेरी बहनें और मेरे भांजी वगैरह हम सब मिलके ना, भाई वगैरह मछली खाने चले गए रेस्टोरेंट में। हाँ। तो इतनी सर्दी थी, आप यकीन करें कि हमारे हाथ सुन हो गए थे और ना इतनी सर्दी लग रही थी। सर्दी में खाने का इसका मज़ा ज़बरदस्त होता है। हाँ। और लाहौर में तो वैसे भी मीठा पानी होता है ना, तो मीठे पानी की मछली बहुत अच्छी होती है। दरिया की मछली होती है ना वहाँ पर, हाँ, तो समुद्री मछली नहीं होती। समुद्री नहीं होती, तो बहुत बहुत अच्छा जायका था उसका। मिठास टाइप की भी होती थोड़ी सी। नहीं, मिठास नहीं होती उसमें, नमकीन। हाँ नमकीन पानी तो समंदर का होता है ना, कराची वालों का। ये वो लाहौर की होती है, तो वो मीठे पानी की होती है, उसका जायका अलग होता है। अच्छा। उसको खाने का मज़ा सर्दियों में जैसे खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। और फिर सबके साथ अपने लोगों के साथ खाओ तो मज़ा आता है। हाँ। फैमिली के साथ जाने में और साथ मिलकर खाने में, और फिर रेस्टोरेंट में। और बाहर वहाँ से निकल के जब हम आ रहे थे ना घर, तो हमारे हाथ सुन हो गए थे। और उस दिन ना -2 सेंटीग्रेड था दर्जा हरारत लाहौर का। विवरस उसके अंदर मैंने इमली का पेस्ट, 1 नींबू का रस, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन थोड़ी सी मैंने हाथ से मसल के डाल दी है, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह ये डाल के इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। सोच रहे होंगे हम लोग बात करते करते कहाँ चले गए थे। हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम लोग यहीं पर ही हैं। आप लोगों को मैं अपनी शीट्स दिखा रही थी, नाम दिखा रही थी, जो मैं नर्सरी से लेके 8 क्लास तक लिए हैं। 9 10 में तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता, लेते हैं लेकिन बहुत नसीबों वाले। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मुनीब और मैं 9th में और मैट्रिक में A ग्रेड से पास हुए थे। समरा को पढ़ने का बहुत शौक़ था। नर्सरी में जब इसका एडमिशन करवाया हमने, तो एनुअल एग्ज़ाम में हमें अचानक काम पड़ गया, इसके आपा लाहौर ले गए हम लोगों को। जब हम लाहौर से वापस आए तो 25 मार्च थी, यानी कि 5 दिन रह गए थे रिज़ल्ट अनाउंस होने में। तो हम इसको बच्ची को स्कूल ले गए समरा को, तो मैडम ने कहा नहीं पेपर दे सकती हैं ये। तो 4 पेपर इसके ओरल थे। अच्छी बच्ची थी ना, सबसे कहा था मैडम। 4 पेपर इसके ओरल हुए, 3 पेपर इसने रिटर्न दिए थे। तो माशाल्लाह से और एक ही दिन में दिए थे, एक ही दिन में तमाम पेपर दिए थे। हाँ,
तो मैडम ने कहा अगर ये रेगुलर होती हैं तो ये फर्स्ट आती हैं क्लास में, लेकिन फिर भी इसको सेकंड किया था, सिर्फ एक दिन के अंदर सारे पेपर दिए थे समरा ने, क्योंकि समरा को पढ़ने का बहुत शौक था। और दूसरी बात ये, आप लोग ये टूटी हुई शीट देख रहे होंगे, वो इस वजह से कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, मैडम ने कहा था समरा गॉट 3rd पोजीशन इन क्लास 8। मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक लगा। मुझे 3rd पोजीशन इतनी सी भी पसंद नहीं है। मैं चाहती थी या तो मैं फर्स्ट आऊँ या फिर मैं सेकंड आऊँ। 3rd पोजीशन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। जब मैडम ने इस तरीके से बोला तो ना, हमारे जैसे अनाउंस किया था ना, तो वहाँ पर स्टेयर्स थी, मैं स्टेयर्स में से गिर गई। मैं जब स्टेयर्स से गिरी तो साथ में शीट भी मेरे हाथ से गिर गई और वो 2 टुकड़े हो गए। फिर अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम पोजीशन तो लेकर आई हो ना। आप लोगों को तो पता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे होते हैं बस पॉइंट के नंबर से फ़र्क होता है उनकी पोजीशन में। और फिर जब मैं घर पे आई, मुझे इतना ज़्यादा रोना आया। अम्मी ने इतना ज़्यादा दिलासा दिया, समझा इस तरीके से नहीं करो। मेरे ना पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी जब मैंने ये सुना कि मुझे 3rd पोजीशन आई है इस क्लास में, क्योंकि मुझे 3rd पोजीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अम्मी ने कहा बेटा हाँ नहीं मानते, और मेहनत करना और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है। फिर पापा घर पे आए रात को। पापा ने कहा समरा की क्या पोजीशन आई, तो मैंने शीट वगैरह दिखाई। पापा ना बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो मुझे पापा के सामने भी रोना आ गया। पापा ने कहा नहीं बेटा इस तरीके से नहीं करते, तुम शीट तो लेकर आई हो ना, बात बच्चे तो ये भी नहीं लेकर आते। फिर पापा ने मुझे चुप करवाया और पैसे दिए कि जाओ जब अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ पसंद है वो ले लेना। और फिर सर पे भी हाथ रखा। और मेरे जो पापा थे ना, वो सर पे हाथ इस तरीके से रखते थे, सर पे हाथ रख के थोड़ा सा सर को हिलाते थे, इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे। और मुनीब से कहते थे तुम्हें भी अल्लाह का वास्ता है, तुम भी कुछ लेकर आ जाओ, एक शीट तो लेकर आ जाओ, क्योंकि मुनीब का ना थोड़ा सा शौक कम था पढ़ने का, तो इस वजह से बेचारा सिर्फ अच्छे नंबरों से पास हो जाता था। और क्या कहता था मैं, हाँ, उसके पापा कहते थे बेटा एक शीट तो ले आओ, कम से कम मुझे खुशी तो होगी मेरा बेटा भी कुछ लाया है। तो कहता पापा मैं लिखते लिखते थक जाता हूँ, मेरा हाथ थक जाता है, फिर मैं आगे लिख नहीं पाता। तो उसके पापा कहते थे बादाम किस लिए ला कर देता हूँ मैं तुम्हें, जब पेपर होते हैं वैसे भी रोज़ाना बादाम आपको ला कर देता हूँ, फिर भी तुम अच्छा नहीं लिखते। अगर तुम अच्छा लिख के नहीं आए ना फिर अच्छी बात नहीं होगी। कहता पापा मैं क्या करूँ, मैं थक जाता हूँ, फिर मैं लिख नहीं पाता। हाँ इस तरीके से करता था। और जो भी है शुक्र है अच्छे नंबरों से पास हो गया। और मैट्रिक में तो इसका A ग्रेड आया था। जब इसका A ग्रेड आया था ना, मैडम ने अनाउंस किया था, उसको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा मैट्रिक में A ग्रेड आया। और जब छुट्टी हुई थी, आप यकीन करें, ये गोली की तरह भाग कर आया था घर पे कि जल्दी से मैं घर पे जाऊँ। और जब ये घर पे आया तो उसकी दोनों टांगें हिल रही थी। तो अम्मी ने कहा बेटा क्या हुआ। अम्मी समझी ले भाई ये फेल हो गया। लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स देखी और कुछ पेपर्स में तो इसके नंबर मुझसे भी ज़्यादा थे। मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी ये मेरे लिए। और पापा ने खुश होकर इसको मोटरसाइकिल दिलाई थी। और जब मोटरसाइकिल वगैरह दिलाई थी ना, तो हम लोग जब कहीं पे भी जाते थे ना, तो 2-2 मोटरसाइकिल भी होती थी। एक पे मुनीब और अम्मी होते थे, एक में पापा और मैं होते थे। आसानी से हम हर जगह घूम जाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पर ना मैं आटा वगैरह गूंद के ना रोटी वगैरह बनाना शुरू हुई थी। अम्मी याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने रोटी बनाई थी किस तरीके की बनाई थी। रोटी बनाई थी अपनी छोटी सी और थोड़ी जल गई थी, तो पापा को दिखाया। पापा देख रहे हैं कि मैं रोटी मैंने बनाई है, तो इनके पापा कह लेंगे कोई बात नहीं बेटा मैं आराम से खा लूँगा, तुम बनाया करो, 1 रोटी या 2 रोटी रोज़ बनाया करो, हमने तो खानी है, किसी को दिखानी थोड़ी है। पापा भी कहते थे। हाँ इस तरह से ना इसका हौसला बढ़ाया करते थे। तो फिर ये रोज़ बनाने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी। और अब तो चिमटे के बिना बना लेती हूँ ना, चिमटा यूज़ करती थी। बाज़ लोग चिमटा यूज़ करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग चिमटा यूज़ ही नहीं करते और इस तरीके से आराम से बना लेते हैं। और अब तो सारी के भी पराठे मैं ही बनाती हूँ, है ना। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है 2 साल से आप ही बना रही हैं। अभी 2 साल से नहीं 3 साल से। नहीं 2 साल से। नहीं 2 साल से 2 साल से। अच्छा चलो सही 2 साल रख लो। क्योंकि अक्सर कराची वाले तो सहरी तक जागते ही रहते हैं, सोना तो भूल ही गए हैं। हाँ और हम भी वही बन गए। हाँ हम भी जागते रहते हैं सहरी, बल्कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, लेकिन ये बच्चे तो जागते रहते हैं मुस्तकिल, सहरी करके फिर नमाज पढ़ के फजर की फिर सोते हैं। और फिर पूरी कराची वालों की यही रूटीन है। और लाहौर में कितनी जल्दी रोज़ा खुल जाता है ना अम्मी। लाहौर में जल्दी भी रोज़ा खुलता है और सहरी भी जल्दी होती है। सहरी भी जल्दी होती है। और उसके बावजूद भी वो लोग सो रहे होते हैं। हाँ अक्सर लोगों के रोज़े भी निकल जाते हैं, लेकिन मुश्किल से ही कोई कराची वाला होगा जिसका किसकी सहरी जाती हो, यानी कि वो सहरी करके ही सोते हैं। हाँ और हम भी उन्हीं लोगों में से शामिल हैं। और यहाँ पर हम बना रहे थे चटनी, और आपने इस चटनी की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें
इमली का पेस्ट, ज़ीरा, नमक और फिर लाल पिसी हुई मिर्चें डालकर और उसको ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा पानी डाल दें और चटनी बहुत उम्दा बनेगी। अब यहाँ पर जो है मैं कपड़े जो हैं वापसी रख रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हमने कबर्ड में रख दिए और गर्मियों के जो कपड़े हैं हम वापसी में जान पे रख रहे हैं। इनको हमने फोल्ड वगैरह करके अच्छे तरीके से। और ये जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी गद्दी, ये सिर्फ मेरे कपड़ों की, इतने सारे कपड़े थे मेरे गर्मियों के, वो मैंने ऊपर रख दिए। मैंने कहा दूसरा जो बैग है वो मुनीब रख देगा, वो बहुत ज़्यादा हैवी था इस वजह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें आपको पसंद आए तो। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर फ़िश के अंदर हम बेसन लगा रहे हैं और बेसन लगाकर फ्राई करेंगे। यहाँ पर पहले मैं मिक्स करने लगी थी, लेकिन अम्मी ने कहा सुना बेटा मैं मिक्स कर देती हूँ। मैंने कहा अम्मी नहीं की, और पूछ ये लीजिए आप मिक्स कर लीजिए। तो मैं मिक्स कर रही थी और फिर मैं फ्राई करने लगी थी। फिश से ना मुझे एक और कहानी याद आ गई। जब हम छोटे से हुआ करते थे ना, तो हमारे घर में जब भी फ़िश बनती थी ना, तो पापा का ये ऑर्डर होता था, ये घर में भले मैं दूध पी लूँ लेकिन मेरे बच्चों ने, तुमने रानी दूध नहीं पीना है, क्योंकि फ़िश खाने से ना कहते हैं कि वाइट कलर के निशान वगैरह पड़ जाते हैं ना। मैं ये सुना है ना? हाँ हाँ, ये सुनने में आता है। ना दही खानी चाहिए, ना दूध पीना चाहिए, और ना ही मूली खानी चाहिए ना। ये 3 चीज़ होती है ना। हाँ, इन 3 चीज़ों की बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो इनके पापा सख्ती से बोलते थे किसी ने दूध नहीं पीना आज, सुन लिया आपने। और पापा खुद पी लिया करते थे। हाँ, है ना? खुद आधी रात को उठ के दूध पी लिया करते थे। मैं कहती मुस्तकी में आप भी ना पियो ना, तो कहेंगे नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता मुझे कुछ नहीं होना, अगर हो भी जाए तो क्या है, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है। हाँ, लेकिन फिर भी पापा को अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं था ना। हाँ, ये तो बात है। बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आमीन। और यहाँ पर मैं फ़िश फ्राई करके फारिग हो चुकी थी, तो मैं इसको निकाल ली थी। मेरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना, मुझे ज़्यादा ऑयल ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको ज़्यादा देर तक स्टिक करके इसका सारा ऑयल निकाल ली थी। अब मैंने कहा इतना ज़्यादा ऑयल नहीं निकालते, वरना जिसका टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने अम्मी की बात मानी, फिर थोड़ा सा करके उसको निकाल दिया एक प्लेट में। अम्मी ने कहा तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना, तो फिर पेपर रख लो और उसके ऊपर निकालो, उसका जो एक्सेस ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, उस तरीके से कर लेते हैं। तो साइड पे ना मैंने इस तरीके से पेपर रख दिया, मुझे पेपर मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये गद्दा निकाल कर रख लिया और इसके ऊपर सारा ऑयल आ गया। तो बिल्कुल भी ना, फ़ोन आ रहा है मैं किसी का, तो आ रहा था मुनीब का फ़ोन। अम्मी ने बात वगैरह कर ली है। और दूसरी बात ये, मैं फ्राई कर रही थी, बस थोड़ी सी रह गई फ्राई करने में। ये वो ना, आप यकीन करें जिस तरीके से हमने बनाया ना, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है, अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे ना तो इसके अंदर का जो मसाला है ना, मसाला जो आप लगाएंगे उसका टेस्ट नहीं आएगा इसमें। समटाइम्स तो हमें ये कहती है कि रात को लगाओ इसके ऊपर मसाला और सुबह इसको फ्राई कर लो। आप यकीन करें इसके अंदर तक इसका मसाला गायब होता है ना, तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है इसका। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ प्लेट में, कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है, ये देखें। यहाँ पर हम खा रहे थे खाना, क्योंकि जो चटनी वगैरह के साथ तो अम्मी और मैं खाते हैं, केचप के साथ ना मुनीब को हर चीज़ पसंद है। मुनीब कहता है हर चीज़ के साथ केचप होनी चाहिए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।